जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मकर लग्न के 12 भावों में सूर्य के फल के विषय में चर्चा की थी। आज हम आपको कुंभ लग्न के 12 भावों में सूर्य का क्या फल होता है इस बात को बताएंगे। मित्रों, वैसे तो कुंभ लग्न में सूर्य जो है सप्तमाधिपति बनता है, सप्तम भाव का स्वामी, इसलिए मारक हो जाता है। और चूंकि लग्नेश सूर्य इसमें कुंभ लग्न में सूर्य जो है वो शनि की राशि में कुंभ में विराजमान होता है, इसलिए अतिमारक होता है। मित्रों, सूर्य की डिग्री भी जरूर देख लेनी चाहिए। और सूर्य की अपनी 7वीं दृष्टि होती है, जहां भी बैठा होता है वहां से अपनी 7वीं दृष्टि डालता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुंभ लग्न के अंदर सूर्य के 12 भावों में फल। तो देखते हैं। मित्रों, ये सूर्य कुंभ लग्न की कुंडली है। यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर यहाँ पर 11 की संख्या लिखी है तो इसका मतलब है कि ये कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न की कुंडली में अगर यहाँ पर सूर्य विद्यमान है लग्न में, तो व्यक्ति गुणवान, बुद्धिमान, तेजस्वी, प्रभावशाली और बहुत ही तेज तर्राक, जुझारू, काफी मान सम्मान प्राप्त करने वाला, उसको अच्छी पत्नी मिलती है, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ नरम गरम रहती है। और वह एक सलाहकार होता है वो व्यक्ति। अगर सूर्य जो है लग्न में बैठता है, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमाधिपति अगर लग्न में बैठता है तो ये बातें चरितार्थ होती हैं। अगर सप्तमाधिपति सूर्य मित्रों दूसरे भाव में बैठता है तो पत्नी बड़े खानदान की, कुटुंब का सुख उसे प्राप्त होता है और विवाह के बाद आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। मेहनत के हिसाब से उसे अच्छा धन प्राप्त नहीं हो पाता है। मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसे अक्सर ये देखा गया है कि उसे जो है आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर हो जाती है कभी कभी, लेकिन कुटुंब सुख अच्छा मिलता है, परिवार से बहुत स्नेह प्रेम मिलता है। आ जाते हैं यहाँ पर सप्तमाधिपति अगर सूर्य तीसरे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति बहुत मेहनती, पराक्रमी और साहसी होता है। वह निडर, भाग्यवान, लीडर, बहुत ही बुद्धिमान और गुणवान पत्नी उसे प्राप्त होती है, तेजस्वी और बहुत ही अच्छी पत्नी मिलती है। सप्तमाधिपति सूर्य अगर चौथे भाव में हो, यानी सुख भाव में, तब क्या होता है मित्रों, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का अच्छा सुख प्राप्त होता है। और वह व्यक्ति जो है वैवाहिक जीवन उसका सुखी होता है। विवाह के बाद आर्थिक प्रगति होती है, अच्छा व्यापारी होता है, उसके सुख जो है अच्छा प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ चौथे भाव में बैठा हुआ सूर्य जो है उसकी दृष्टि जो है यहाँ 7वीं दृष्टि उसकी यहाँ 10म भाव पर पड़ती है मित्रों, इसलिए बहुत अच्छा होता है। विवाह के बाद आर्थिक प्रगति करता है वह व्यक्ति, अच्छा व्यापारी होता है। लेकिन यहाँ पर बैठा सूर्य जो है ये ब्लड प्रेशर की समस्या देता है और अक्सर यह देखा गया हार्ट अटैक वगैरह। तो बीच बीच में उसे जो है अपनी बीपी को चेक करवाते रहना चाहिए। सप्तमाधिपति सूर्य अगर 5म भाव में बैठा हो तो यहाँ 5म भाव में बैठ करके वह मध्यम फल देता है। मध्यम फल नहीं, ये बहुत अच्छा पत्नी, बुद्धिमान पत्नी की सलाह से विकास होता है, प्रेम विवाह भी हो सकता है। और यहाँ सप्तमाधिपति अगर 5म भाव में बैठता है तो उसे बच्चों का भी सुख अच्छा मिलता है। बच्चे उसके बहुत ही तेजस्वी, बुद्धिमान, गुणवान
होते हैं और पिता के सुख दुख में हाथ बटाते हैं। यहाँ पर बैठा सूर्य मित्रों बच्चों का सुख, पुत्र, वकील, प्रकाशक व्यक्ति हो सकता है, सलाहकार हो सकता है। अगर सप्तमाधिपति सूर्य जो है छठे भाव में होता है तो मित्रों यहाँ छठे भाव में बैठा सूर्य अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर सूर्य बैठ करके उसके शत्रु जो है हावी रहते हैं, शत्रु उसे परेशान करते हैं। यहाँ सप्तमाधिपति सूर्य जब यहाँ छठे भाव में बैठता है तो पत्नी से मतभेद, टकराव, झगड़े होते हैं और यहाँ सूर्य का बैठना अच्छा नहीं होता। टकराव झगड़ा होता रहता है। धन कमाने के लिए उसे विदेश जाना पड़ता है। धन का काफी नुकसान भी कभी कभी देखा गया है। तो यहाँ छठे भाव में सप्तमाधिपति सूर्य का बैठना ठीक नहीं है। मित्रों सप्तमाधिपति सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। ईगो की वजह से पत्नी से टकराव, मतभेद और झगड़े होते रहते हैं। उस व्यक्ति को ईगो बहुत ज्यादा होता है, ईगो प्रॉब्लम होती है। और यहाँ सप्तम भाव में बैठा सूर्य जो है समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा तो प्राप्त करवाता है, लेकिन पत्नी से उसके मतभेद बने रहते हैं। आ जाते हैं यहाँ अष्टम भाव में। मित्रों सप्तमाधिपति सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो वही स्थिति होती है कि पत्नी से मतभेद, टकराव, खिटपिट, झगड़े ये सब लगे रहते हैं। पत्नी उसे बहुत ही कठिनाई, समस्या, हड्डी की समस्या होती है, कमर की समस्या होती है, दाहिनी आंख में उसको प्रॉब्लम होती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। यहाँ सप्तमाधिपति सूर्य का अष्टम भाव में बैठना मित्रों शारीरिक कष्ट देता है, संघर्षमय जीवन होता है, यहाँ ठीक नहीं है। सप्तमाधिपति सूर्य अगर नवम भाव में यहाँ बैठा हो तो मित्रों यहाँ नीच का हो जाता है। नीच का हो करके सूर्य जो है अच्छा फल नहीं देता। यहाँ नवम स्थान में तो पिता का सुख कम मिलता है, पिता से व्यक्ति दूर रहता है और वह व्यक्ति जो है प्रेम विवाह करता है। छोटे भाई बहनों से उसके विवाद होते रहते हैं और यहाँ पर नवम भाव में सूर्य जो है बैठ करके अच्छा फल नहीं देता है। आ जाते हैं सप्तमाधिपति सूर्य अगर दसम भाव में बैठा हो तो यहाँ पर बैठा सूर्य दिशा बली हो जाता है। मित्रों यहाँ बैठ करके सूर्य जो है अच्छा फल देता है। पत्नी का सुख उत्तम, एक अच्छी गुणवान, तेजस्वी, बुद्धिमान पत्नी प्राप्त होती है और पत्नी व्यापार कराती है, समाज में मान सम्मान उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और उसकी पत्नी भी बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली होती है और व्यापारिक गुण उसके अंदर होते हैं। अगर यहाँ पर मित्रों गुरु भी बैठ जाता है तो व्यक्ति लेक्चरर, प्रोफेसर या लीडर हो सकता है। अगर मंगल बैठ गया सूर्य के साथ, यहाँ पर सप्तमाधिपति सूर्य के साथ दसम भाव में अगर मंगल बैठ गया तो व्यक्ति जो है सेना, पुलिस कमांडर और बीएसएफ में इंस्पेक्टर ये सब हो सकता है। आ जाते हैं सप्तमाधिपति सूर्य अगर यहाँ पर 11वें भाव में मित्रों बैठ गया तो 11वें भाव में बैठ करके वैवाहिक जीवन सुखी, पत्नी बुद्धिमान, शादी के बाद आर्थिक उन्नति होती है और समाज में व्यक्ति मान सम्मान, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा का लाभ उसे प्राप्त होता है और संतान की चिंता लेकिन उसको बनी रहती है। वह संतान की तरफ से बहुत सोच विचार करता है। सप्तमाधिपति सूर्य जो है अगर कुंभ लग्न में 12 भाव में आ जाता है, व्यय भाव में, तो मित्रों ये व्यय भाव भी ठीक नहीं होता है किसी भी कुंडली, किसी भी लग्न के। तो ये कुंभ लग्न में अगर सप्तमाधिपति सूर्य जो है व्यय भाव में यानी कि 12 भाव में बैठता है तो द्विभार्या योग बना सकता है। पत्नी से वाद विवाद होते हैं, पत्नी से उसकी जो है नहीं निभती है और बात यहाँ तक हो जाती है कि बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। बहुत कोर्ट कचहरी का मामला भी उसे परेशान करता है
तो यहाँ व्यापार में नुकसान होता है, समाज में उसे मानहानि का सामना करना पड़ता है, विदेश जाकर के उसे लाभ होता है थोड़ा बहुत। लेकिन सप्तमाधिपति सूर्य का कुंभ लग्न के द्वादश भाव में बैठना मित्रों ठीक नहीं होता है। तो आज मैंने कुंभ लग्न के 12 भाव में सूर्य का फल क्या होता है यह बात मैंने आज आपको बताई। तो अगर यह आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।